नोएडा के एक सुनसान सेक्टर में एक पुराना घर था। नाम था आनंद विला। नाम सुनकर लगता था जैसे बहुत खुशियां बहती हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस घर में रहता था राघव और उसके 6 साल की बेटी मिसा। आज मेरा बर्थडे है, ये आज मेरा बर्थडे है, ये हाँ बेटा, लेकिन धीरे बोलो, गला खराब हो जाएगा। पापा मैं आज बाहर खेलने जाऊं? बाहर नहीं मेरा गुड़िया, देखो मौसम कितना खराब है, तुम बीमार पड़ जाओगे। पर पापा। अरे मेरी गुड़िया, बाहर नहीं जा सके तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ मेरी गुड़िया, सरप्राइज। देखो तो सही, क्या सरप्राइज है हॉल में। सरप्राइज की बातें सुनकर मिसी भागते हुई हॉल में चली गई। हॉल में एक छोटा सा केक, कुछ गुब्बारे और एक अजीब सी खामोशी थी। मिसी ने धीरे से पूछा, पापा मम्मा कब आएंगे? राघव कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोला, वो यही है बेटा, हमेशा हमारे पास। मिसा मुस्कुराई, जैसे उसे ये बात पहले से ही पता हो। रात के करीब 12 बजे मिसा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और बाहर कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। मम्मा? मिसा धीरे से कहा। वो औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, आओ मेरे बच्चा, मेरे पास आओ। अगली सुबह राघव उठा। मिसा बेटा उठो, सुबह हो गई। लेकिन बिस्तर खाली था। मिसा कहाँ हो मेरी बच्चा? मिसा। राघव ने पूरा घर छान मारा, पर मिसा कहीं नहीं मिली। राघव ने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था। राघव सड़क पर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरी बेटी कोई मेरी बेटी को ढूंढो, कोई मेरी बेटी को ढूंढो। तभी पास की पड़ोसी आई। क्या हुआ राघव? मिसी, मेरी बच्चा नहीं मिल रहा। पड़ोसी का चेहरा अचानक बदल गई। राघव तुम फिर से क्या भाई साहब? पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए। राघव, मिसा 2 साल पहले मर चुकी है, उस एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारी पत्नी भी थी। राघव हंसने लगा, धीरे धीरे और जोर जोर से। नहीं, वो यही है, रोज मुझसे बात करती है। तभी घर के अंदर से आवाज आई। पापा? राघव दौड़ता हुआ अंदर गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसने देखा मिसी और उसके पीछे
खड़ी बूढ़ी औरत। पड़ोसी डर के मारे घर के बाहर ही खड़ी थी। तभी अंदर से हंसी की आवाज सुनने लगी। एक नहीं 3 आवाजें।